डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बयान दे रहे हैं जहां संवर्धित यूरेनियम नहीं रख सकता ईरान के यूरेनियम को हासिल करेंगे और संवर्धित यूरेनियम को खत्म कर देंगे। हमें ईरान के यूरेनियम की जरूरत नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर दोहराते नजर आ रहे हैं कि किसी भी हाल में संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास छोड़ा नहीं जाएगा, लिया जाएगा और उसे नष्ट कर दिया जाएगा। कहते हैं हमें जरूरत नहीं है ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम की। वहीं इस मुद्दे पर मुज्तबा खामनेई ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, ईरान में ही रहेगा संवर्धित यूरेनियम। ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने कंफर्म किया है, हम किसी को यूरेनियम नहीं देंगे, देश से बाहर नहीं जाएगा ईरान का संवर्धित यूरेनियम, ये कहा है मुज्तबा खामनेई। वहीं मुज्तबा के इस कड़े रुख से अब डील पर भी संकट है। बड़ी खबर यह है जहां ईरान में यूरेनियम नहीं रहेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को भरोसा दिया है, ईरान से बाहर भेजे बगैर कोई डील नहीं होगी। हालांकि ये समीर वो तस्वीरें हैं जहां अब से 24 घंटे पहले ये खबर आई थी कि किस तरीके से आज के इस हालात को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि इजरायल तो फुल स्केल वॉर की तैयारी कर बैठा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी भी बात अटकी हुई है संवर्धित यूरेनियम को लेकर। अभी भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के लिए फैसला लेना मुश्किल हो चुका है। हालांकि एक बड़ा सवाल यही है कि क्या इसी न्यूक्लियर पर फिर महायुद्ध होगा। कोहली सर, सवाल आपसे करेंगे, उससे पहले ट्रंप की ये धमकी और मुज्तबा का ऐलान सुनिए, जहां डोनाल्ड ट्रंप ये रुख साफ कर चुके हैं कि यूरेनियम नहीं रखने दिया जाएगा ईरान को, जबकि ईरान भी रुख साफ कर चुका है कि ये उसका अधिकार है, यूरेनियम वो नहीं देंगे। और यहां तक कि ईरान के यूरेनियम को जब्त करने की डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को लेकर आज एक और बात कही गई कि यूरेनियम को खत्म कर दिया जाएगा, जबकि ईरान साफ कर चुका है कि यूरेनियम पूरी तरीके से सुरक्षित है और ये उसका अधिकार भी है। हालांकि मुज्तबा ने जो ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप की इन तमाम धमकियों के बीच, उससे साफ है कि ईरान भी पूरे स्तर पर तैयारी कर चुका है और खतरा है जहां यूरेनियम पर डील नहीं हो पा रही है, डील असंभव है, इसी वजह से बातचीत का अगला दौर नहीं हो सका। वहीं डील नहीं हुई तो युद्ध भी तय है। यही इस वक्त के हालात में सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। कोहली सर, अब यूरेनियम और न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट करने का जितना भी अमेरिका दावा कर ले, मुज्तबा तो साफ कह चुके हैं कि सब कुछ सेफ है, हमारा अधिकार है और हम रखकर भी रहेंगे। हालांकि शुरुआत में तो ये संकेत मिले थे कि कहीं ना कहीं वो रशिया को देने के लिए राजी हो सकता है, चीन भी नेगोशिएटर के तौर पर इसको लेकर उसे राजी कर सकता है, लेकिन कुछ भी मुमकिन नहीं हो पाया। देखिए, ये कोई नई डिमांड नहीं है। अमेरिका का स्टैंड ये शुरू से रहा है कि वो यूरेनियम पूरा 440 किलोग्राम जो यूरेनियम है उसको लेके जाना चाहते हैं बाहर वहाँ से। और ईरान का भी ये स्टैंड रहा है कि वो इसको बिल्कुल नहीं देगा। देखिए, अगर ईरान इसको दे देता है तो ये लगेगा कि उसने सरेंडर कर दिया, जो कि वो देना नहीं चाहेगा। रशिया ने और बीच में भी ये ऑफ़र किया था कि रशिया और ईरान दोनों मिलकर के ईरान के अंदर ही इसको डाइल्यूट कर सकते हैं ताकि ये चीज़ ख़त्म हो जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टैंड अभी तक कायम है कि वो पूरा का पूरा लेकर जाना चाहते हैं। इस समय हो ये रहा है, देखिए अमेरिका के अंदर दो लॉबीज़ हैं, एक तो रूबियो और हेक्सेट, ये जो थोड़े हॉक्स हैं, ये चाहते हैं कि लड़ाई चलती रहे। दूसरा जो डील की तैयारी कर रहे हैं वो विटकॉफ, कुशनर और जेडी वैंस, ये उस फेवर में है। और बीच में ट्रंप के ऊपर जो है इसमें चारों तरफ से प्रेशर आ रहा है। अभी तुलसी गबार्ड के 2 सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने रिज़ाइन किया है क्योंकि वो ट्रंप की ईरान वाली पॉलिसी से खुश नहीं है या जो भी फीडबैक वो उनको देते थे। सो इंटरनल उनके ऊपर प्रेशर है। यूरेनियम को निकालना ट्रंप के लिए आसान नहीं है, उतना आसान होता तो बड़ी अब तक निकाल लिया होता उसको उन्होंने। जी देखिए, इतनी कैजुअलिटी उनकी अपनी हो जाएंगी कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि उनकी अब इस समय पॉपुलैरिटी है या जो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री के अंदर चल रही है। तो ये सिर्फ पोस्चरिंग की जा रही है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ईरान के ऊपर, और ईरान भी इनकी धमकी में आ नहीं रहा है। सो अभी एकदम स्टेलमेट की स्थिति है।